राजसं सेवा तामसं च तथा परम। बोलो जय श्री राम। बातें न करें, जो बातें करेगा उसको अपने बगल वाले की कसम। मौन रहो। पहला यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ, दूसरा यज्ञ होता है राजस यज्ञ और तीसरा यज्ञ होता है तामस यज्ञ। ये तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं। बोले गुरुदेव विस्तार सहित आप वर्णन कीजिए। बोले राजन तामसा राक्षसानां वे ज्ञानिनो तु गुणोजितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरा प्रविभीमिते। जिस यज्ञ में काट मार होती है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। वो भी एक यज्ञ है लेकिन उसमें काट मार हो रही है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ। हमारे कुछ पूर्वज भी यज्ञ किया करते थे। पुराने जमाने लोग कथा बहुत कम करोगे, हर गांव में कथा नहीं बनते। देवी देवताओं को पूजते थे हमारे पूर्वज और उनको भी एक यज्ञ सिखाया गया था, तामस यज्ञ। भैरू पूजा, नरसिंह पूजा, बाखड़ा थेड़ा, कौन मारा काटा, उन खत्री करत की। लेकिन जिस यज्ञ में काट और मार होती है, खून बहता है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। राक्षस का तामस यज्ञ सुन लगे। और यदि विशुद्ध क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण के वंश वाले, भगवान राम के वंश वाले वन खत्री करत की अच्छी बात थी। जब देखो सोचो वो देवता ही कैसा होगा जो दूसरे का खून पी रहा है। कोई देवता नहीं, राक्षस तो हो सकता है लेकिन देव कैसे? सोचने वाली बात है, ये खून पी करके प्रसन्न हो रहा है, कैसा देव? और ये जब कभी खून पीने वाले यज्ञ होने के सब तामस में आते हैं। राक्षस लोग ऐसे कैसे करते हैं? जिस यज्ञ में जबरदस्ती धन लिया जाता है, काट मार की जाती है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं, सीधी बात। दूसरा होता है राजस यज्ञ, जो दूसरे के दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है, दिखावा। देखा सनिम कथ कराई, मैं भी आओ सनी से कम नहीं रहने, मैं मत करूंगा नरसिंहम और सनी से भी बढ़िया कथा करूंगा, भव्य कथा। लेकिन जो किसी को नीचा दिखाने के लिए कथा होती है, मेरी माँ, कोई नीचा दिखाने के लिए यज्ञ होता है, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। फल नहीं मिलता, नीचा दिखाने के लिए तुम यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ। लेकिन जो अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए किया जाता है, गांव की भलाई के लिए यज्ञ किया जाता है, ऐसे यज्ञ को हमारे शास्त्रों में सात्विक यज्ञ कहा गया है। ये भी एक यज्ञ है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो। ये भी तो एक ज्ञान यज्ञ है, ये भी यज्ञ है लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। ये क्या है? यज्ञ तो हो रहा है, कथा ही एक यज्ञ है और इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, कथाविक यज्ञ। और इस कथा यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं।
जो अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए हो रहा है, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, यज्ञ करवाने में कितनी शुद्धि चाहिए? देवी भागवत सुनिए, कितना प्यारा प्रसंग। कितनी शुद्धि चाहिए यज्ञ करवाने के लिए? तो लिखा है द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भूमि भवे यदि तदा पूर्णं फलं भवति नान्यथा। यज्ञ करने में कितनी शुद्धि चाहिए? द्रव्य शुद्धि। द्रव्य के अंदर कह सकते हैं धन बल शुद्ध चाहिए कि यज्ञ करवाने के लिए। और मेरी माँ, धन शुद्ध होता है दान देने से। अगर आप 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए का दान दो, दशांश दान दो। 1000 कमाते हो एक दिन में तो 100 का दान, दशांश नहीं कर सकते हो तो 5 कर, 5 नहीं तो 1। जो व्यक्ति धर्म के लिए खर्च नहीं करता, भगवान के यज्ञ के लिए खर्च नहीं करता, लिखा है ऐसे व्यक्ति का वो धन, वो द्रव्य तीसरी पीढ़ी में जाकर के बर्बाद हो जाता है। इसलिए धर्म के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। और धर्म के बड़ी लुकाई भी रखूंगा, हमारे शास्त्र में यहाँ तक लिखा है, अगर तुमने धन बचा करके रखा अपनी तिजोरी पर रखो ना, यदि अपने लिए बचाया है तो वो पाप है, लेकिन यदि धर्म के लिए बचा करके रखा तो वो पुण्य है। पुण्य है। इसलिए धर्म के लिए बचा करके रखना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, पैसा शुद्ध चाहिए। अल्लाह बल्ला। दूसरा लिखा है क्रिया शुद्धि। जब आप यज्ञ करो ना, पाठ कथा सुन के, ये भी तो एक यज्ञ है और आप लोग एक यज्ञ में बैठे हो। कहा है क्रिया शुद्धि, नहा धो करके आना चाहिए। बिना नहाया धोया कथा नीचे सुनी, बिना नहाए धोए पूजा में नहीं बैठना चाहिए, बिना नहाए धोए दीपक नहीं जलाना चाहिए, बिना नहाए धोए अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, धूपबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जब आप पवित्र हो, स्वच्छ कपड़ा पहने, नहा धो ले, गंगा जल से छिड़के, अपने आप आचमन करें, तब जाकर के आप पूजा करें। क्रिया शुद्धि, क्रिया शुद्धि। और तीसरी बात लिखी है द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भूमि मंत्र भी शुद्ध चाहिए। दक्षिणा भले ही ज्यादा पड़ जाए, लेकिन मंत्र शुद्धि। पढ़ा लिखा तो दक्षिणा लेगा ही गई, इसलिए दक्षिणा भले ही थोड़ा ज्यादा दे दो, पर किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को बुला कर यज्ञ करवाना चाहिए। यहाँ भी सब विद्वान ब्राह्मण विप्र बैठे हुए। मंत्र शुद्धि, जब भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि चाहिए। जिस जगह पर आप यज्ञ करवा रहे हैं वो यदि कोई धाम होना चाहिए या कोई देवालय होना चाहिए। देवालय भी नहीं हो, कोई खेत हो, तो उस खेत में जहां पर तुम यज्ञ करवा रहे हो, सबसे पहले गाय के गोबर से उसको लेप लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवती लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए भूमि शुद्धि, भूमि शुद्ध चाहिए, तब जाकर के आप यज्ञ करें। पाठ
पाठ पूरा करें, उसका दशांश हवन करें। हवन कुंड त्रिकोण होना चाहिए, जैसे गणित में त्रिकोण होता है ना, ऐसा हवन कुंड होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति, माता रानी के यज्ञ में न जाने कितनी वनस्पतियां चढ़ाई जाती है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां चढ़ाई, तब जाकर के आप यज्ञ करें। तिल यज्ञ में तिल का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। सफेद तिलों से हवन ना करें। सफेद तिल पितरों के लिए चढ़ते हैं और काले तिल हमेशा देवी और देवताओं के लिए चढ़ते हैं, इसलिए काले तिलों का हवन करें। जो हवन में ज्यादा बिल्कुल न डालें, क्योंकि जो यदि आप ज्यादा डालोगे तो धन का नाश होगा। तिल की मात्रा जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके डाल देना चाहिए। तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ और जौ से भी आधा चीनी शक्कर मिलाएं, तब जाकर के यज्ञ करें। जय श्री राम। घी का बड़ा महत्व है बेटी, घी खाना में फायदा नहीं करो, घी तो जलाने में फायदा करता है, जलाने में। अगर तुम घी को जलाओगे तो मोटा हो जाएगा, खाओगे तो मोटे नहीं हो सकते। कहते हैं घी जलाने से हमारे अंदर की जो अग्नि है ना, हमारे भीतर भी एक अग्नि, उसका नाम है जठराग्नि। जो व्यक्ति हवन में घी फूकता है, ये घी जलाता है, देवी देवताओं को खिलाता है, उसके अंदर की अग्नि प्रबल होती है, जो हमारे अंदर जठराग्नि। चंदन आयु देने वाला, भक्ति देने वाला। बोलो जय श्री राम। माता रानी की अखंड ज्योत, हो सके तो नवरात्रों में अपने घर पर अखंड ज्योत जलाना। 4 बार नवरात्रि आती है, 4 बार जलाओ। अगर किसी पर कर्जा ज्यादा हो गया है और कर्जा उतर नहीं रहा, तो मां भगवती का की ज्योत जलाएं। 40 दिनों तक यदि आप माता रानी के नाम की ज्योत जलाओगे, तो आपका जो कर्जा है ना, बैंक का पैसा, धीरे धीरे निकल जाएगा। 40 दिन तक दीपक जला करके देखो तो सही। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि माता रानी पैसा बरसात यंतनी बढ़िया, पर यदि आप 40 दिनों तक यदि दीपक जलाओगे तो आपके धन कमाने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके बच्चे अच्छी नौकरी लग जाएंगे, कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि तुम्हारे घर में धन अपने आप आना शुरू हो जाएगा।